अभी जानने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक है, ऐसा हम लोग अभी एक प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कच्ची सामग्री CO2 आवश्यक होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जो है हम लोग दो बेलजार लेते हैं। बेलजार जो है वह शीशे का पात्र होता है और उस बेलजार के द्वारा जो है हम लोग यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। जिस चीज की आवश्यकता होती है यह सिद्ध करने को सेटअप लगाते हैं। एक ऐसा सेट जो पदार्थ है वो उपस्थित हो और दूसरा जो होगा उसमें वह पदार्थ अनुपस्थित होता है, तभी जाकर के हम लोग यह सिद्ध कर पाएंगे कि उस प्रक्रिया के लिए क्या चीज आवश्यक है और क्या चीज आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए हम लोग दो बेलजार लेते हैं और उस दो बेलजार में दो गमले में लगा पौधा जो है हम लोग लेते हैं। जो पौधा होना चाहिए गमले में लगा हुआ वो दोनों जो है समान आकार के होने चाहिए, लगभग बराबर होने चाहिए, ताकि हम लोग का यह एक्सपेरिमेंट जो है वह काफी एक्यूरेट हो। इसके लिए जो है जब गमला में लगा पौधा ले लेते हैं तो सबसे पहले उसे हम लोग अंधेरे कमरे में छोड़ देते हैं, 5 दिन 6 दिन के लिए छोड़ देते हैं, ताकि उसके अंदर जो स्टार्च बना हुआ है, जो रिजर्व फूड मटेरियल्स है, जो क्या है संचित भोज्य पदार्थ है, उसका उपभोग कर लिया जाए। तो जैसे ही इसका उपभोग कर लिया जाएगा तो पौधा जो है वो स्टार्च फ्री हो जाएगा, उसमें स्टार्च नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब 5-6 दिन अंधेरे कमरे में रख देंगे, उसके बाद उस गमले में लगा पौधा जो है उसको लेकर के हम ग्लास प्लेट पर रखेंगे और उसके ऊपर बेलजार से उसको ढक देंगे। दोनों पौधे को अलग अलग इस तरह से हम लोग ढकेंगे। ये देख लीजिए, ये दोनों पौधा है, ठीक है, लगभग समान आकार का है और उस दोनों को हम लोग बेलजार से ढक देते हैं। बेलजार से ढकने के बाद जो है हम एक बेलजार में यह सुनिश्चित करते हैं कि उसमें KOH का घोल हो, अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल हो। यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रोल होता है कि वह एक अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को, यानी कि एक अच्छा अवशोषक होता है CO2 का। तो CO2 को अवशोषित करने का काम जो है वह KOH का घोल करता है। तो एक बेलजार में हम लोग क्या डालते हैं, KOH। क्या डालते हैं, KOH। और यह KOH जो है वो CO2 को अवशोषित कर लेता है। और इस तरह से सेटअप कर लेने के बाद हम लोग इसको वैसलीन से अच्छे से सील कर देते हैं और इस सेटअप को वायु रोधी बना देते हैं, अर्थात हवा जो है वो ना अंदर जा सके ना अंदर से बाहर आ सके। इसके लिए हम लोग वैसलीन का उपयोग करते हैं और वैसलीन का उपयोग करके उसको वायु रोधी बना देते हैं। अब दोनों बेलजार को हम लोग धूप में रख देते हैं, है ना, 4-5-6 घंटे के लिए जो है धूप में रख देते हैं, ताकि उसमें क्या हो सके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके। ठीक है, अब इस बेलजार को धूप में हम रख देते हैं कुछ घंटों के लिए, लगभग 5 घंटा 6 घंटा हम रख देते हैं, ताकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप, है ना, भोजन का निर्माण होता है और वह पत्तियों में होता है और उस भोज्य पदार्थ का नाम क्या है, स्टार्च। क्या नाम है, स्टार्च है। तो यह स्टार्च का निर्माण वहां होगा अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रख देने के बाद, सेटअप कर लेने के बाद, हम इस बेलजार में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है 5-6 घंटा में, उसके बाद हम इस बेलजार को हटाते हैं और दोनों बेलजार में से एक एक पत्ती को तोड़ करके उसके ऊपर हम लोग आयोडीन का टेस्ट करते हैं। किसका टेस्ट करते हैं, आयोडीन का टेस्ट करते हैं। आयोडीन का जब टेस्ट करते हैं तो आयोडीन हमेशा स्टार्च के साथ अभिक्रिया करके नीला काला रंग देता है। अगर जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई होगी उसमें नीला काला रंग आएगा, और जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई होगी, अर्थात जिसमें
भोज्य पदार्थ यानी कि स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ होगा, उसमें प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भी किसी तरह का कोई जो है भोज्य पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ होगा, उसमें नीला काला रंग नहीं देगा। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों में से, दोनों बेलजार में जो पौधे लगे हैं उसमें से एक एक पत्ती को तोड़ करके उस पर आयोडीन का है ना टेस्ट लगाते हैं, यानी कि आयोडीन के घोल में हम उसको डालते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कर लेते हैं। पहले हम जल में उबाल लेते हैं, उसके बाद अल्कोहल में उबाल लेते हैं और तब हम आयोडीन का जो घोल है उसमें उस पत्ती को डुबोते हैं ताकि उसमें आयोडीन स्टार्च के साथ अभिक्रिया कर सके। करके एक्सेस जो आयोडीन है उसको हम क्या कर लेते हैं, पानी से धो देते हैं। धोने के बाद जो है तब हम उसका अवलोकन करते हैं। अवलोकन जब हम करेंगे तब हमको क्या पता चलेगा कि वह बेलजार जिसमें KOH का घोल था, जिसमें KOH का घोल होगा, यानी कि इस बेलजार में KOH का घोल है, ये घोल जिसमें था वह पत्ती जो है नीला काला नहीं होता, ठीक है। लेकिन जिसमें KOH नहीं था उसका पत्ती नीला काला हो गया, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है इस वाले बेलजार में हुई जिसमें KOH जो है नहीं था, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। जबकि जिसमें KOH था उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। क्यों नहीं हुई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? क्योंकि इसमें KOH ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया। और हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्री चाहिए वह कच्ची सामग्री में आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपस्थिति की वजह से यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो अधूरी रह गई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। और स्टार्च के निर्माण के नहीं होने की वजह से जब हम आयोडीन का टेस्ट इस पर लगाएं तो उस टेस्ट में ये फेल कर गया, अर्थात स्टार्च था ही नहीं, तो उसके साथ रिएक्शन आयोडीन का नहीं हुआ और वह नीला काला रंग नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए है ना कौन सी गैस आवश्यक है, CO2। इस प्रक्रिया, इस सेटअप और इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम यह जान पाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह आवश्यक होता है। इसके बगैर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधूरी रहती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब अधूरी रहेगी तो उसमें स्टार्च का निर्माण नहीं होगा। इससे यह यहाँ पर सिद्ध हो गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। कोई दिक्कत समझने में?